कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी अंडे की जर्दी में हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट करता है, जिससे अंडे की जर्दी 1 से 2 हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक मशहूर मॉडल और शो होस्ट दिखाई जाती है। एलिजाबेथ एक समय पर बहुत फेमस थी, लोग उसके साथ सेल्फी लेने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी और अब लोग उसे इग्नोर करने लगे। कुछ सालों बाद जब वो 50 साल की हो गई, तब भी वो अपना वही शो होस्ट कर रही थी। शो की शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो वॉशरूम जाने लगी तो लेडीज वॉशरूम बंद था, इसलिए वो पुरुषों के वॉशरूम में चली गई। वहाँ उसने शो के डायरेक्टर को फोन पर बात करते सुना कि एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी वजह से शो की टीआरपी गिर रही है और अब उसे एक नई, जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ अंदर से पूरी तरह टूट गई। जिस खूबसूरती पर उसे गर्व था वही अब खत्म हो चुकी थी। वो आईने में खुद को देखती रही और अपनी झुर्रियों को देखकर दुखी हो गई। उसने डायरेक्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो अब शो में नहीं रह सकती। होटल से बाहर निकलने के बाद एलिजाबेथ गाड़ी चला रही थी, लेकिन डायरेक्टर की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। इसी दौरान उसका ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी बड़ी टक्कर के बावजूद उसे खरोंच तक नहीं आई। उसने देखा कि रास्ते में उसके पुराने पोस्टर्स हटा दिए गए थे, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो गई। अस्पताल में एक नर्स उसकी जांच करती है और उसे उसके कपड़े वापस देती है, लेकिन जब एलिजाबेथ कपड़े पहनती है तो उसे कोट में एक मैसेज मिलता है, मैंने तुम्हारी चाकू बदल दी, और साथ में एक ड्राइव भी होती है जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस। घर पहुंचते ही वो ड्राइव चलाती है और उसमें एक जादुई लिक्विड द सब्सटेंस के बारे में जानकारी मिलती है। ये एक ऐसा पदार्थ था जो किसी भी बूढ़े इंसान को फिर से जवान बना सकता था। साथ ही इसके साथ एक और लिक्विड दिया जाता था जिससे पुराना और नया शरीर एक साथ बना रह सकता था। हालांकि ये प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन असंभव भी नहीं थी। इस सब्सटेंस को इस्तेमाल करने के लिए हर 7 दिन में दोनों शरीरों को एक्टिवेट करना जरूरी था और नए शरीर यानी जवान बॉडी को स्थिर रखने के लिए हर दिन एक खास इंजेक्शन देना पड़ता था जो पुराने शरीर की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक शरीर एक्टिव होगा तो दूसरा बेहोश रहेगा। शुरुआत में एलिजाबेथ को ये सब झूठ लगा और उसने उस ड्राइव को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात में जब वो फिर से अपनी जवानी की तस्वीरें देखने लगी तो टूट गई और आखिरकार उस नंबर पर मैसेज कर दिया कि उसे ये सब्सटेंस चाहिए। जवाब में उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस उसका पता पूछा गया और एक गुप्त जगह का एड्रेस व कॉल कार्ड दे दिया गया। अगली सुबह जब वो अखबार पढ़ रही थी तो उसने देखा कि उसकी कंपनी ने एक नई मॉडल के लिए इंटरव्यू का एड छापा है जो उसे रिप्लेस करने वाली थी। ये देखकर वो और भी ज्यादा दुखी हो गई। इसी दौरान उसे एक काले रंग का लिफाफा भी मिला जिसमें सिर्फ एक नंबर लिखा था। इसके बाद वो उस गुप्त जगह पर पहुंची जो एक सीक्रेट लॉकर रूम था। वहाँ उसे एक बॉक्स मिला जिसे वो घर ले आई। बॉक्स खोलते ही उसे उसमें कई चीजें मिली, एक खास सीरम और इंजेक्शन जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना था, एक स्टेबलाइजर किट जिससे नए शरीर को हर दिन स्टेबल रखना था और एक खास फूड सप्लाई जो दोनों शरीरों, पुराने और नए, को जिंदा रखने के लिए जरूरी थी। इसके बाद वो वॉशरूम में खुद को आईने में देखने लगी, ये सोचते हुए कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। काफी सोच विचार के बाद उसने आखिरकार हरे रंग का सब्सटेंस खुद को इंजेक्ट कर लिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे इतनी तेज दर्द होने लगी कि उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों में डबल आईबॉल दिखने लगे और फिर अचानक उसकी पीठ फट गई। उसकी पुरानी बॉडी से एक नई जवान लड़की बाहर निकली, एलिजाबेथ का नया रूप। उसने खुद को आईने में देखा और यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये सच हो गया। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और जवान हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने पुराने शरीर को संभाला और उसे जिंदा रखने के लिए उसे एक खास तरह का फूड बैग अटैच कर दिया। पूरी रात उसने अपनी नई खूबसूरती का आनंद लिया, लेकिन सुबह उठते ही उसकी नाक से खून बहने लगा जिससे वो घबरा गई। तभी उसे याद आया कि उसे रोज नए शरीर को एक्टिव रखने के लिए पुराने शरीर की रीढ़ से सब्सटेंस निकालकर इंजेक्ट करना होगा। बिना देरी किए उसने तुरंत पुराने शरीर की रीढ़ से सब्सटेंस निकालना शुरू कर दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद एलिजाबेथ पूरी तरह नॉर्मल हो गई और उसका नया रूप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगा। इस नए कॉन्फिडेंस के साथ वो उसी शो के ऑडिशन के लिए पहुंची जहां से उसे निकाला गया था। वहां उसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए और डायरेक्टर ने तुरंत उसे चुन लिया। लेकिन अब उसने अपना नया नाम सो रख लिया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद उसे याद आया कि हर हफ्ते उसे अपने शरीर को बदलना होगा, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि उसकी माँ बीमार है और उसे हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है। डायरेक्टर ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसकी बात मान ली और उसे छुट्टियां देने को भी तैयार हो गया।
अब सो को ये नई जॉब मिल गई थी और वो इसे खूब एंजॉय कर रही थी। अपनी खूबसूरती और नए शरीर का फायदा उठाकर उसने जल्द ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोअर्स बना लिए। देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स और एड्स पूरे शहर में नजर आने लगे। 6 दिन बीत चुके थे और अब 7वां दिन आ गया था, मतलब बॉडी शिफ्ट करने का समय। अब अगले 1 हफ्ते के लिए उसका पुराना शरीर यानी असली एलिजाबेथ एक्टिव होने वाला था। बॉडी शिफ्ट करने के बाद सो अपने नए शरीर को एक जगह सुरक्षित रखकर ऑफिस चली गई। शो के सेट पर डायरेक्टर ने उसे एक गिफ्ट दिया, लेकिन इसके बदले में उसने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और फिर उसे बेइज्जत कर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इससे सो का मूड बहुत खराब हो गया, लेकिन वो चुपचाप घर लौट आई। अगले दिन जब वो अखबार पढ़ रही थी तो उसे एक काले लिफाफे में एक मैसेज मिला उस कंपनी से जहां से उसने सब्सटेंस लिया था। मैसेज में लिखा था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है। अब पूरे 7 दिन हो चुके थे और एलिजाबेथ फिर से सो में बदल गई। इस नए शरीर के साथ वो अपनी लाइफ फुल एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन इस बार उसे डर था कि कहीं कोई उसकी सच्चाई न जान जाए। इसलिए उसने अपने घर में एक दीवार तोड़कर वहाँ एक सीक्रेट रूम बना लिया, जिसमें उसने अपनी पुरानी बॉडी को छिपा दिया। सो का ये काम इतना शोर मचा रहा था कि पड़ोसी परेशान होने लगे। एक पड़ोसी शिकायत करने आ गया, लेकिन सो ने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करते हुए उसे चुप करा दिया और उल्टा कह दिया, कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। लेकिन असल में उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी। उसने चालाकी से दरवाजा बंद किया और अपने सीक्रेट रूम का काम पूरा करने में घंटों लगा दिए। अब क्योंकि सो ही अब असली एलिजाबेथ बन चुकी थी, उसने एलिजाबेथ के पुराने फोटो भी छिपा दिए ताकि कोई उसकी असली पहचान न जान सके। वो अपनी नई लाइफ और खूबसूरती में इतनी खो गई थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि आज बॉडी शिफ्ट करने का दिन था। उसका पुराना शरीर अब लगभग कमजोर हो चुका था, क्योंकि उसके लिए रखा गया खाना भी खत्म हो गया था। लेकिन अब उसे तुरंत बॉडी शिफ्ट करना था। सो अपने दोस्त को घर ले आती है, लेकिन जब वो अपने काम में व्यस्त होती है तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसके शरीर में अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब बॉडी शिफ्ट करने का समय आ गया है, लेकिन लालच में आकर वो अपनी बॉडी शिफ्ट नहीं करती, बल्कि वो एलिजाबेथ के शरीर से सारा सब्सटेंस निकालकर अपने नए शरीर में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे वो फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन इसका असर एलिजाबेथ के पुराने शरीर पर क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। सो इसी तरह 7 और दिन निकाल देती है और तब जाकर बॉडी शिफ्ट करती है। जब वो फिर से एलिजाबेथ के पुराने शरीर में लौटती है तो उसे दिखता है कि उसकी एक उंगली गल चुकी है। ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने सही समय पर बॉडी शिफ्ट नहीं किया। घबरा कर एलिजाबेथ तुरंत उस कंपनी को कॉल करती है और पूछती है कि उसने साइकिल मिस कर दी, बॉडी शिफ्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी उंगली खराब हो गई। अब इसका क्या हल है? कंपनी की तरफ से जवाब आता है, इसका कोई हल नहीं है, जो हुआ वो हुआ। ये सुनकर एलिजाबेथ डर जाती है। कंपनी उसे बताती है कि तुम 2 नहीं हो बल्कि एक ही हो। तुम्हारा नया शरीर भी तुम्हारे पुराने शरीर से ही निकला है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी होगी। हालांकि वो अपनी नई रिफिल किट लेने जाती है और फिर एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो अजीब तरीके से उससे बात करता है। एलिजाबेथ गौर करती है कि उसके हाथ पर वही निशान है जो उसने हॉस्पिटल में एक नर्स के हाथ पर देखा था। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही नर्स है, बस उसका पुराना वर्जन। वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारा नया शरीर तुम्हें खाना शुरू कर चुका है? ये सुनते ही एलिजाबेथ डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब एलिजाबेथ अपने घर वापस आती है। वो चाहती है कि वो अपने पुराने शरीर में भी खुश रह सके, इसलिए वो अपने दोस्त को मिलने के लिए बुलाती है। वो बहुत सुंदर दिखने के लिए तैयार होती है, शानदार कपड़े पहनती है, मेकअप करती है, खुद को बिल्कुल सो की तरह बना लेती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है उसकी नजर सो के पोस्टर्स पर पड़ती है। सो की खूबसूरती और स्टारडम देखकर उसका पूरा आत्मविश्वास टूट जाता है। गुस्से और निराशा में वो अपना सारा मेकअप और बाल बिगाड़ देती है। वो मानसिक रूप से टूटने लगती है और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाना खा लेती है, फिर सोने चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अब एलिजाबेथ ने दोबारा बॉडी शिफ्ट कर लिया है और आज उसके शो का दिन है। अब एलिजाबेथ अपने शो की शूटिंग के दौरान डांस कर रही थी, लेकिन अचानक उसकी निचली कमर पर एक अजीब सा उभार आ जाता है। उसे देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। जब वो उस उभार को टटोलती है और अपनी नाभि से निकालती है तो पता चलता है कि ये वही मुर्गी है जिसे उसने रात में खाया था। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। ये सब बस एक सपना था। सुबह जब वो सच में बॉडी स्विच कर लेती है और अपने शो पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पैकिंग हो रही है। शो के लोग बताते हैं कि अब ये शो बंद होने वाला है। घबराई हुई एलिजाबेथ जब डायरेक्टर से बात करने जाती है तो वो उल्टा उसकी टेंशन को खुशी में बदल देता है। वो बताता है कि अब उसे साधारण शो नहीं बल्कि न्यू ईयर ईव इवेंट को होस्ट करना होगा। ये सुनकर एलिजाबेथ खुशी से झूम उठती है और बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देती है। हालांकि न्यू ईयर ईव वही दिन था जब उसे अपना शरीर बदलकर वापस एलिजाबेथ के पुराने शरीर में जाना था, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वो कई दिनों तक सो के शरीर में ही बनी रहती है। हर दिन एलिजाबेथ अपने पुराने शरीर से स्टेबलाइज
स्टेबलाइजर फ्लूइड निकालकर सू के शरीर में इंजेक्ट करती रहती है, लेकिन इसका असर उसके पुराने शरीर पर पड़ता है। एलिजाबेथ का शरीर अब पूरी तरह कमजोर और बूढ़ा दिखने लगा था। जब बहुत दिनों बाद उसने दोबारा बॉडी स्विच किया तो उसे एहसास हुआ कि एलिजाबेथ अब एक बुजुर्ग और कमजोर औरत बन चुकी थी। ये देखकर वो सो से नफरत करने लगी। उसने अपने घर में लगी सो की सारी तस्वीरें हटा दी, यहाँ तक कि शीशे तक को ढक दिया ताकि उसे सो के होर्डिंग्स भी न दिखें। घबराई हुई एलिजाबेथ कंपनी को कॉल करके पूछती है, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपनी पुरानी जवानी वापस ला सकूं? क्या मैं फिर से पहले जैसी बन सकती हूँ? लेकिन कंपनी का जवाब होता है, जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ बदला नहीं जा सकता। हालांकि कंपनी उसे ये भी बताती है कि अगर वो चाहती है तो अब सब कुछ यही रोक सकती है और अपने पुराने शरीर में पूरी जिंदगी बिता सकती है। लेकिन एलिजाबेथ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब उसे फिर से अपने शो से कॉल आता है और वो फिर से बॉडी स्विच कर लेती है। लेकिन इस बार जब वो एलिजाबेथ के पुराने शरीर से सीरम निकालती है और सो के शरीर में इंजेक्ट करती है तो उसके शरीर पर इसका भयानक असर पड़ने लगता है। 3 महीनों तक एलिजाबेथ ने सो के शरीर में खूब मजे किए, लेकिन न्यू ईयर ईव के एक दिन पहले अचानक उसका स्टेबलाइजर फ्लूइड खत्म हो जाता है। उस दिन वो एक लड़के के घर पर थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर के अंग फटने लगे हैं। डर के मारे वो तुरंत अपने पुराने शरीर के पास पहुंचती है ताकि वहां से सीरम निकाल सके, लेकिन आज सीरम निकल ही नहीं रहा था। अब वो घबरा जाती है और तुरंत कंपनी को कॉल करती है, अब मैं क्या करूं? मेरा सीरम खत्म हो गया है। कंपनी का जवाब आता है, अगर सीरम नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये है कि तुमने सारा सीरम पहले ही खत्म कर दिया है। अब तुम्हें नए सीरम के बनने तक इंतजार करना होगा, तब तक तुम्हें अपना शरीर फिर से स्विच करना पड़ेगा। अब सो का शरीर खतरे में था। इस कॉल के बाद एलिजाबेथ बहुत बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी अपना शरीर स्विच करने की कोशिश की, लेकिन जिस लड़के के घर वो थी वो भी अजीब अजीब आवाजें सुन रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वो सच का पता लगाने वॉशरूम की तरफ बढ़ा। लेकिन एलिजाबेथ, जो पूरी तरह बूढ़ी और गंजा हो चुकी थी, जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। अब उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। घबराई हुई एलिजाबेथ ने कंपनी को कॉल किया और कहा, मुझे ये सब रोकना है। कंपनी ने हामी भर दी और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड लेने को कहा। अब एलिजाबेथ किसी तरह अपने शरीर को छुपाकर टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने निकल पड़ी। जब वो सू के शरीर पर इस सीरम को लगाने ही वाली थी तो उसे अचानक कंपनी के मैनेजर की एक बात याद आई, अगर तुम टर्मिनेशन फ्लूइड लगा दोगी तो जिस भी शरीर में तुम हो, तुम हमेशा उसी में फंस जाओगी। ये सोचकर एलिजाबेथ रुक गई। फिर उसने शीशे में अपना कमजोर और बूढ़ा शरीर देखा और सू से फिर से नफरत करने लगी, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। गुस्से में आकर उसने सू के शरीर में भी टर्मिनेशन सीरम इंजेक्ट कर दिया, लेकिन सिर्फ आधा, क्योंकि उसे अपने शो को होस्ट करना था, एक बड़ा अवार्ड लेना था और लोगों की वाहवाही सुननी थी। इस लालच में उसने बाकी आधा सीरम नहीं लगाया और सू को उठाने की कोशिश करने लगी। पर जब सू नहीं जागी तो एलिजाबेथ ने उसकी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकाला और सू पर लगा दिया। जैसे ही सू दोबारा एक्टिव हुई, उसने देखा कि एलिजाबेथ उसे हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। गुस्से में सू ने एलिजाबेथ पर हमला कर दिया और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका सिर फट गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सू को तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे कभी एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था, लेकिन वो खुद को संभालती है, सबूत मिटाती है और न्यू ईयर ईव शो के लिए निकल जाती है। भीड़ ने उसका जोश से स्वागत किया और वो खुद को बेहद अच्छा महसूस कर रही थी। पर तभी अचानक उसके शरीर में अजीब हरकतें होने लगती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। डर के मारे वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागती है। जैसे ही सू ने अपना मुंह खोला, उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। घबराकर जब उसने अपने मुंह को छुआ तो और 2 दांत टूटकर गिर गए। उसे समझ आ गया कि असल एलिजाबेथ की मौत की वजह से उसका शरीर अब खोखला हो चुका है। अगर उसे जिंदा रहना है तो एक्टिवेशन सीरम लगाना ही होगा। वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागी, लेकिन लिफ्ट में ही उसका एक नाखून और कान गिर गया। अब वो बुरी तरह डर चुकी थी, पर तभी कोई और व्यक्ति भी लिफ्ट में आ गया। अब वो चाहती थी कि किसी को कुछ पता न चले, इसलिए वो बिल्कुल सामान्य बनने की एक्टिंग करने लगी। फिर जैसे तैसे वो घर पहुंची और एक्टिवेशन सीरम लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। अब उसे याद आया कि उसके पास 2 खास सब्सटेंसेस थे जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए थे। बिना कुछ सोचे समझे उसने खुद को वो सीरम इंजेक्ट कर दिया। फिर वही हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक सू को भयंकर दर्द होने लगा। उसकी कमर से उसका शरीर फट गया और अंदर से एक अजीब मिश्रण बाहर आया, एलिजाबेथ और सू का एक डरावना हाइब्रिड वर्जन। अब सू पूरी तरह हाइब्रिड मॉन्स्टर बन चुकी थी, पर उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि वो अब इंसान है भी या नहीं। फिर भी वो अपने शो में जाने के लिए
अपने चेहरे पर सू की तस्वीर चिपकाकर निकल पड़ी। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची और माइक उठाया, उसके मुंह से तस्वीर गिर गई। अब सबने उसका असली हाइब्रिड चेहरा देख लिया। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि पूरी भीड़ डरकर भागने लगी। लोग उसे मॉन्स्टर कहकर चिल्लाने लगे। डर के मारे एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर उसके चेहरे पर जोर से हमला कर देता है। उसका पूरा चेहरा अलग हो जाता है। उसके शरीर से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। अब सू का शरीर अजीबोगरीब टुकड़ों में बंट गया और वो जमीन पर रेंगते हुए भागने लगी, मानो कोई कीड़ा हो। उसके नीचे एक एलिजाबेथ स्टार बनी हुई थी। अब सू का पूरा शरीर खत्म हो चुका था। बस जमीन पर उसका कटा हुआ चेहरा पड़ा था, जो आसमान की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। और अचानक उस चेहरे से खून निकलने लगा। अगली सुबह वर्कर्स आए और स्टूडियो की सफाई कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले।